नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मस्त ज्ञान सच्चा ज्ञान में। मित्रों, आज की वीडियो में आप जानेंगे कि क्यों दिया माता सीता ने गाय, कौवा, तुलसी, ब्राह्मण और फल्गु नदी को एक भयानक श्राप, और माता सीता ने क्यों किया दशरथ जी का पिंडदान। मित्रों, बात उस समय की है जब भगवान श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण वनवास काट रहे थे, और इसी दौरान श्री राम के पिता दशरथ जी की मृत्यु हो चुकी थी। अब श्री राम को अपने पिता श्री दशरथ जी का पिंडदान करना था, जो किसी पवित्र नदी के तट पर किया जाता है। इसलिए राम, लक्ष्मण और सीता जी गया में फल्गु नदी के तट पर पहुँचे। तब श्री राम ने वहां एक ब्राह्मण से अपने पिताश्री के पिंडदान हेतु पूजा की सामग्री के बारे में पूछा। ब्राह्मण ने राम को पूजा की सारी उचित सामग्री बताई। तब राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को वह सामग्री लाने हेतु पास के गांव में भेजा। लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी जब लक्ष्मण सामग्री लेकर नहीं लौटे, तब श्री राम ने खुद ही जाकर लक्ष्मण की खैर खबर लेने का निर्णय लिया। उधर पंडित जी भी श्री राम को पूजा का शुभ समय का ध्यान दिलाते हुए जल्दी से जल्दी सारी तैयारी पूरी करने की बात कह रहे थे। इसलिए श्री राम तत्काल ही लक्ष्मण की खोज में निकल पड़े। इधर जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, सीता जी की चिंता भी बढ़ रही थी, क्योंकि पूजा का शुभ समय बीता जा रहा था, पर राम और लक्ष्मण अब तक नहीं लौटे थे। अतः शुभ मुहूर्त का ध्यान रखते हुए सीता जी ने ये निर्णय लिया कि अभी उनके पास जो भी पूजा सामग्री उपलब्ध है, उसी से ही समय रहते पूजा का कार्य पूरा करेंगी। तब देवी सीता ने पंडित जी से कहा, हे ब्राह्मण देव, स्वामी राम और लक्ष्मण भैया को लौटने में देरी हो रही है और शुभ समय बीता जा रहा है, इसलिए वे पूजा आरंभ करें। शायद तब तक वे दोनों आ जाएं, और ऐसा नहीं हुआ तो वे अकेले ही वह पूजा समाप्त कर लेंगी। इस प्रकार देवी सीता ने शुभ समय रहते विधि पूर्वक पूजा करने के पश्चात पिंडदान किया। अब जैसे ही प्रार्थना करने के लिए देवी सीता ने हाथ जोड़कर अपनी आंखें बंद की, वैसे ही उन्हें एक दिव्य स्वर सुनाई दिया कि उनकी पूजा अच्छे से संपूर्ण हुई और स्वीकार भी हो गई। ये सुनकर देवी सीता को बहुत प्रसन्नता हुई, और साथ ही उन्हें इस बात की भी शांति मिली कि उनकी पूजा सफल हुई और राजा दशरथ ने स्वीकार कर ली। पर देवी सीता को इस बात का भी पूरा संदेह था कि राम शायद पूजा की सफल बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि पिता का पिंडदान सिर्फ बेटे ही करते हैं। तब देवी सीता ने फल्गु नदी, गाय, बट वृक्ष, कौवा, तुलसी और उस ब्राह्मण को पूजा वाली बात का साक्षी बनने को कहा, और उन सभी ने उनकी बात भी मान ली। श्री राम को देवी सीता ने लाख समझाया कि मैंने पूजा का अनुष्ठान विधि पूर्वक करा दिया है और पिंडदान भी कर दिया है, और पिंडदान पिताश्री द्वारा स्वीकार भी कर लिया गया है, पर श्री राम ना माने। तब देवी सीता ने सभी साक्षियों से अनुरोध किया कि वे श्री राम को सारी सच्चाई बता दें, परंतु श्री राम को गुस्से में देखकर किसी ने सत्य कहने की हिम्मत नहीं की। केवल बट वृक्ष ने
श्री राम को सारी सच्चाई बताई। इस बात से देवी सीता बहुत क्रोधित हुई और क्रोध में आकर उन सबको श्राप दे दिया। देवी सीता ने फल्गु नदी को श्राप दिया कि आज से वह नाम की नदी रहेंगी, उसमें पानी नहीं रहेगा, वह सदैव सूखी रहेंगी। देवी सीता ने गाय को श्राप दिया कि उसके पूरे शरीर की पूजा नहीं की जाएगी, सिर्फ आधे शरीर की ही पूजा की जाएगी और यहाँ वहाँ भटकती फिरेंगी। देवी सीता ने पंडित जी को भी दान दक्षिणा से कभी संतुष्ट न होने का श्राप दे दिया, जिससे आज तक ब्राह्मण जाति दान दक्षिणा पाकर भी संतुष्ट नहीं होते हैं। अब देवी सीता ने तुलसी जी को ये श्राप दिया कि वे गया की मिट्टी में कभी नहीं उगेंगी, और कौवे को देवी सीता ने लड़ झगड़ कर खाने का श्राप दिया, और वहीं बट वृक्ष को देवी सीता ने आशीर्वाद दिया कि पिंडदान में बट वृक्ष की उपस्थिति जरूरी होगी। साथ ही साथ ये भी वरदान दिया कि बट वृक्ष की आयु अधिक वर्षों तक रहेगी और दूसरों को घनी छाया प्रदान करेगी। और ये भी वरदान दिया कि पतिव्रता स्त्रियां इस बट वृक्ष की पूजा करके अपने पति की लंबी उम्र की कामना कर सकेंगी। हम आशा करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो आपको जरूर ही पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।